नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। और मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, घर में बगीचा चैनल पर हमने पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उस पर बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया, बहुत लोगों ने उसका सपोर्ट लेकर घर पे मशरूम की खेती भी की। तो इस बार हम आपको मशरूम उगाने का बहुत ही सरल तरीका बताने जा रहे हैं। और जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है वो सब हमने रखा हुआ है। आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, कई तरीके आपको बताएंगे और क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, कैसे उसको यूज़ करना है, पूरी जानकारी मिलेगी। घर पे आप आसानी से उगा पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मशरूम आपका उग जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक आपको हार्वेस्टिंग तक का पूरा वीडियो दिखाएंगे। अभी ये देखिए, ये टब में पानी भरा हुआ है, इसमें क्या मिलाना है, अगर ये पाउडर आपके पास नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कंप्लीट और लोगों को शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा सा टब या कोई बर्तन जिसमें आपको पानी रखना है। और इसमें आपको गेहूं का जो भूसा होता है, जो स्ट्रा होता है या पैडी स्ट्रा होता है, उसको आपको भिगोना होता है कम से कम 24 घंटे के लिए, या अधिक से अधिक आप 48 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। वो अभी आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमने डाला है इसमें साफ़ पाउडर। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है साफ़ पाउडर, ये कार्बेंडाजिम और मैंकोजिब का एक मिक्सचर होता है। इसको आपको मिलाना है। आपको कितना मिलाना है वो आपको ध्यान रखना है। आधा ग्राम आपको 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको मिलाना है। इससे ज़्यादा आप ना मिलाएं, या फिर आप 1 ग्राम भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको डाल देना है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखें, अगर आपका जो भूसा है उसकी क्वालिटी सही नहीं है, वो थोड़ा पुअर क्वालिटी का है, उसमें सड़न उत्पन्न हो गई है, तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में आप उसको मिलाएं, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपका जो पुआल है वो ख़राब नहीं होगा, जो स्ट्रा है वो ख़राब नहीं होगा। इसका मेन पर्पज़ यही होता है। और दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपके पास ये साफ़ पाउडर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, एक टब में आपको भूसा डालना है और उसके ऊपर से पानी को बॉयल करके, गर्म करके पानी को डालना है। जब पानी उबलने लगे तब आपको भूसे में पानी ऊपर से डालना है, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं हानिकारक वाले, वो ख़त्म हो जाएँ। और पूरी तरीके से आपका ये जैविक भी हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें आप कोई भी केमिकल नहीं मिला रहे हैं। तो वैसे भी ये वाला जो ऑयस्टर मशरूम होता है, इसमें कोई केमिकल ज़्यादा नहीं होता है, तो खाने के पर्पज़ से सबसे अच्छा यही होता है। अगर आपको खाना है खुद उगाना तो सबसे अच्छी बात है। बटन मशरूम जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल पड़ता है, तो वो खाने के पर्पज़ से हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ उसमें बचता है, बस केमिकल ही पूरा होता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से भूसा को भिगो लेना है। भिगोने के बाद इसको 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब आप 24 घंटे तक छोड़ देंगे, अगर आपका मुलायम होगा भूसा, जो आगे का भूसा होता है, तो आपको 24 घंटे में ही आपका भूसा बहुत अच्छा सा भीग जाएगा। और अगर थोड़ा उसमें मोटे मोटे डंठल वगैरह होंगे इस तरीके से, जैसे इसमें आपको दिख रहे हैं, तो ये आपको 24 से घंटे से ज़्यादा भिगोना पड़ेगा, यानी 36 से 48 घंटे, कम से कम 2 दिन के लिए आपको भिगो दीजिए इसको। और धीरे धीरे आपको मिलाते हुए इस तरीके से आप भिगोएंगे तो बहुत ज़्यादा भूसा आप इसमें भिगो पाएंगे एक ही टब में। अगर एक बार में पूरा डाल देंगे तो आप पूरा भूसा एक बार में नहीं भिगो पाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से पूरा हमने भिगो दिया है। और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि पुआल का हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो धान का पुआल होता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप धान का जो पुआल होता है इस तरीके का, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। धान कटाई के बाद, मड़ाई के बाद जब ये बचता है, इसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं कुट्टी काटने वाली मशीन से, या फिर ट्रैक्टर चालित मशीनें आजकल चल रही हैं, उससे भी काट के आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें भी हो जाता है। बस उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि उसमें फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है, इसलिए आपको साफ़ पाउडर जो है आपको बताया वो, या फिर आप फार्मिलिन यूज़ किया जाता है। फार्मिलिन अगर आपके आसपास कहीं लेबोरेटरी में मिल जाता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। फार्मिलिन को डालेंगे तो और अच्छा उसमें सेफ़ हो जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दूसरे साइड हमने जो कल निकाला हुआ था, ये शाम को कल हमने निकाल दिया था। पहले से 2 दिन से भीग रहा था भूसा, तो इसको हमने निकाल दिया है। रात भर में देखिए पानी इसका बिल्कुल अलग हो गया है। पानी इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको इसको दबा के देखना है। इसमें अगर पानी निचुड़ रहा है, नीचे पानी गिर रहा है दबाने के बाद में, तो उसको आप थोड़ी देर और वेट करिए, 1-2 घंटे छोड़ दीजिए। जब उसमें पानी निकलना बंद हो जाए तब आप उसको मशरूम के लिए, बुआई के लिए यूज़ करिए। अब देखिए, आपको बताते हैं कि बुआई कैसे करनी है। तो ये देखिए, ये वाली जो ग्रो बैग टाइप में आते हैं, ये मशरूम ग्रो बैग इसको कह सकते हैं। ये मार्केट में थोड़ा ढूंढना पड़ता है, उसके बाद ही मिलते हैं। जो प्लास्टिक की शॉप होती है वहाँ पर मिल जाते हैं। साइज़ इनका 18x22 या फिर 22x24 ऐसे करके रहता है। आपको जो नंबर दिख रहा है, अगर आप किसी को लेना हो तो वहाँ से ले सकते हैं व्हाट्सएप करके।
और उसके बाद देखिए करना क्या है, ये जो इसको दो तरीके से मशरूम को बो सकते हैं। ये जो मशरूम का सीड होता है इसको स्पान बोलते हैं, और ये देखिए ऊपर ये इस तरीके से इसमें कॉटन लगा होता है, जिससे ये बीज में जो हवा है वो जाती रहे थोड़ा थोड़ा, लेकिन कोई भी इसमें डस्ट पार्टिकल या कुछ भी ना जा पाए। तो इस तरीके से इसको सेफ किया जाता है, सेफ से रखा जाता है। और यहाँ पर होता क्या है, ये जो बीज होता है, जो स्पान होता है, इसको बाजरा, ज्वार या फिर गेहूँ, इस टाइप के जो अनाज होते हैं उसको उबालने के बाद उस पर इसकी माइसेलियम जो है वो डेवलप की जाती है। जो पाउडर है, पाउडर के रूप में इसका जो सीड होता है वो रहता है। तो उसको आकार देने के लिए या फिर उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये देखिए उबाल करके, गेहूँ को उबाल के उसके ऊपर कोटिंग की गई है। तो यही इसका बीज होता है, स्पान होता है। और ये अपनी जब भी कोई इसको फूड मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, इसका जो टेम्परेचर मिलता है, तो ये अपना फंगस जो है एक माइसेलियम टाइप में बढ़ाने लगता है, उसको माइसेलियम ही बोलते हैं, उसको बढ़ाता है। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो आप देखिए बोने का तरीका जो है, दो तरीके हैं, आपको हम बताते हैं। पहला तरीका ये है कि देखिए जो पॉलीथीन है, ये ग्रो बैग है, इसमें आपको नीचे सबसे पहले एक लेयर डालनी है जो आपका ये भूसा भिगोया हुआ है, और इस तरीके से लेयर डालने के बाद उसके ऊपर लाइन से इसमें सीड डालना होता है। अगर आपके पास बहुत कम सीड है तो आपको सबसे अच्छा तरीका यही वाला आपके लिए हो सकता है। इसमें सीड बहुत कम लगता है, क्योंकि इसमें माइसेलियम डेवलप करने के लिए किनारे किनारे पर ही केवल डालना होता है सीड को। ये देखिए इस तरीके से आप गिराते जाइए किनारे किनारे, और उसके बाद आप 4-5 इंच की फिर से आप मोटाई में आप भूसे की लेयर बना दीजिए। और ऐसे करते करते आपको ऊपर तक, जब तक पॉलीथीन भर नहीं जाती या जब तक आप चाहते हैं कि इतना हमको भरना है, तब तक आप यही तरीका आपको अपनाते रहना है। और जब पॉलीथीन ऊपर से भर जाए तो जो सबसे लास्ट वाला बचता है, जहाँ पर सबसे ऊपर से आपको भूसा डालने के बाद फिर आपको पॉलीथीन बंद करनी है, वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको फिर से ऊपर बीज डालना होता है सबसे लास्ट में, ताकि ऊपर से भी फंगस डेवलप हो जाए। और जितना ज़्यादा आप बीज डालेंगे उतनी जल्दी फंगस डेवलप होगा, और जितना कम बीज होगा उतना ही समय ज़्यादा लेता है फंगस डेवलप करने में। लेकिन बीज अगर कम डालते हैं तो भी बहुत अच्छे से मशरूम उगता है, बहुत अच्छा होता है, बस उसमें समय ज़्यादा लगता है। अगर आप बीज की मात्रा ज़्यादा डाल देंगे तो आपका हो सकता है कि 15 दिन में ही निकलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आप बीज की मात्रा कम रखेंगे, जैसे देखिए कि ना हम यहाँ ज़्यादा बीज डाल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमारे पास बीज पर्याप्त मात्रा में है और ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। यहाँ से जो माइसेलियम है बहुत जल्दी फंगस डेवलप होगा और जल्दी से मशरूम की ग्रोथ होने लगेगी। लेकिन अगर आप कम बीज डालते हैं तो उसमें समय हो सकता है कि 25 दिन लग जाए या 28 दिन लग जाए, उसके बाद मशरूम निकलना स्टार्ट होता है। तो जो सबसे ऊपर की लेयर होगी वहाँ पर देखिए आपको बीज जो है इस तरीके से डाल देना है, ऊपर से भी पूरी पॉलीथीन में डाल देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से बंद कर देना है। बंद करना है आपको रबर की सहायता से या फिर किसी चीज़ से भी आप बांध सकते हैं। और बांधने के बाद में आपको इसमें बहुत सारे होल करने होते हैं। अभी आपको करके बता के दिखाते हैं कैसे आपको होल करना है। और ध्यान रखें कि जिससे आप होल करें कोई लकड़ी की सहायता से करें या फिर कुछ भी लें, लेकिन वो साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई फंगस वगैरह ना लगा हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये देखिए ये हमने पेन लिया है एक स्केच, इसके यहाँ से इस तरीके से आपको बहुत सारे होल कर देने हैं। जितना आप ज़्यादा होल करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ से मशरूम निकलते हैं, इसलिए आप अनगिनत छेद कर दीजिए बहुत जगह पर। लेकिन छेद जो है ज़्यादा भारी कर देंगे, किसी बड़ी चीज़ से कर देंगे तो वहाँ से मॉइस्चर उड़ने लगेगा ज़्यादा, तो आपका जो नीचे अंदर का जो भूसा है वो सूखने लगेगा। इसलिए आप छेद पतले करें, मशरूम को जो है वहाँ से आसानी से निकल आता है। अभी आपको रिजल्ट के साथ दिखाएंगे पूरा, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए ये एक प्रोसेस हो गया, एक तरीके का जो मशरूम बोने का तरीका था वो हमने आपको बता दिया। अब जो दूसरा तरीका है वो आपको शार्ट में बता देते हैं छोटा सा। तो उसमें आपको करना क्या है, जो देखिए जो हमारे पास ये भूसा भीगा हुआ बचा हुआ है, बस इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बीज है, लेकिन इसमें बीज थोड़ा ज़्यादा लगता है। जो दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं इसमें बीज ज़्यादा लगता है। ये देखिए इस तरीके से सभी पूरे मिक्सचर में आप ऐसे फैला दीजिए, बीज को डाल दीजिए। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें कोई लेयर वगैरह नहीं बनानी होती, बस आपको बीज मिक्स करना है, मिक्स करके भर के रख देना है। और जैसे आपको अभी हमने इसमें होल किए हैं, सेम तरीका है, आपको होल वैसे ही करना पड़ेगा। होल करने के बाद में इसको कहीं अच्छी जगह पर, जहाँ पर चूहे वगैरह से थोड़ा बचाव हो सके, चूहे ज़्यादा नुकसान ना करते हों, तो वहाँ पर आप इसको रखेंगे। क्योंकि चूहे जो गेहूं का दाना होता है उसको खाने का प्रयास करते हैं कभी कभी। और दोस्तों बीज आपको ख़रीदना हो तो आप किसी अच्छी जगह से ही खरीदिएगा, या तो आप कृषि विश्वविद्यालय से खरीदिए या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से खरीदिए, या जहाँ भी आपको विश्वसनीय हो कि बीज अच्छा मिलेगा वहाँ से खरीदेगा।
आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से जहाँ से सीड आपको अच्छा मिल गया हो तो ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि हमने जो लिंक दिया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से कुछ लोगों ने बीज ख़रीदा था, तो उनके बीज की जगह पर कुछ और ही उनको मिल रहा था। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। और अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से बांधने के बाद में आप देखिए अंधेरे में इसको रखना है, किसी आपको कमरे में रखना है या फिर आप छप्पर के नीचे रख सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट हवा ना लगती हो और थोड़ी बहुत हवा लगे, लेकिन ज़्यादा हवा एकदम से तेज़ झोंके ना लगे वहाँ पर, और डायरेक्ट जो सनलाइट वहाँ पर ना जाती हो, ऐसी जगह पर आपको रखना है। तो यहाँ देखिए हम इसको कमरे में रख रहे हैं। कमरे में अंधेरा होगा तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, अंधेरा कमरा हो और उसमें आप बल्ब लगा दें, एलईडी वाला जो सफ़ेद कलर का बल्ब होता है वो अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा कलर निकल के आता है, एकदम वाइट कलर का। तो अब देखिए लगभग 15 दिन हो चुके हैं इसको बीज को लगाए हुए, टांगे हुए हमको इसको। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो मशरूम है वो निकलना स्टार्ट होने वाले हैं। माइसीलियम अच्छे से डेवलप हो चुका है, पूरी पॉलीथीन सफ़ेद कलर की दिखने लगी है। और जहाँ हमने पेन से छेद किए थे वहाँ पर देखिए बहुत छोटे छोटे मशरूम के छोटे छोटे दाने जैसे दिखने लगे हैं, तो जल्दी ही यहाँ से निकलने वाले हैं। चलिए आपको हम अपडेट दिखाते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अभी तक हमने कोई भी पानी का स्प्रे या कुछ भी स्प्रे नहीं किया है। तो फ्रेंड्स अब देखिए आपको दिखाते हैं आगे का अपडेट। और यहाँ पर देखिए लगभग 1 महीना हो चुका है हमको लगाए हुए बीजों को। और यहाँ पर देखिए ये मशरूम जो है हमारे इतने इतने बड़े हो चुके हैं। और अब देखिए अब लगभग 1 हफ्ता फिर से हो गया है जब आपको दिखाया था पिछला अपडेट। और अब मशरूम जो है काटने के लायक एकदम तैयार हो चुके हैं। अब आपको क्या करना होता है, जैसे ही मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तब से लेकर लास्ट तक आपको डेली पानी का स्प्रे करना होता है। सादे पानी का ही आपको इस्तेमाल करना है, कोई भी केमिकल नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है। और अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको इस तरीके के मशरूम नहीं मिलेंगे, वो बहुत ही देखने में भद्दे से लगेंगे। तो डेली आपको पानी का इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय कर सकते हैं। पानी का स्प्रे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप जनवरी, दिसंबर, जनवरी में ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब मशरूम लगा रहे हैं तो आपको पानी कम देना पड़ेगा। और अगर आप टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा उस समय जब लगा रहे हैं या मशरूम जब निकले हुए हैं तो आपको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी बनानी पड़ती है इसको मेंटेन करने के लिए, अच्छी सी ग्रोथ मेंटेन करने के लिए। तो अब आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा इसका हार्वेस्ट करके। यहाँ पर देखिए जो हार्वेस्टिंग के लायक तैयार हो चुके हैं। जब इसके कोने कहीं कहीं से फटना स्टार्ट हो जाएं तब ये हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। अगर आप इसको कहीं से फटने के बाद में भी आप इसको नहीं हार्वेस्ट करेंगे तो इसमें दिक्कत ये होगा कि ये मशरूम फिर ख़राब होने लगेगा। फिर उसका टेस्ट जब आप वेजिटेबल्स में इसको यूज़ करेंगे, सब्जियां बनाएंगे, तो उतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो काटने के लिए आप 2 तरीका यूज़ कर सकते हैं, या तो आप चाकू से काट लीजिए या फिर इसी को घुमाते हुए थोड़ा सा ऐंठ देंगे तो ये टूट जाता है आसानी से, क्योंकि बहुत ही छोटा छिद्र हमने किया था पेन की सहायता से। वहाँ से देखिए पूरा पोषण इसको मिला हुआ है और इतने इतने बड़े इसके गुच्छे निकल आए हैं, ये देखिए। और बल्ब लगाने की वजह से बहुत ही वाइट कलर के ये निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं और इनका वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप बल्ब वाइट वाला एलईडी बल्ब लगाएं तो और अच्छा है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा जाड़े में, अगर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो आप जो 10 रुपये वाला बल्ब आता है जो टंगस्टन का बना होता है वो, उसको आप लगा सकते हैं। तो वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है पूरे रूम का। जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब भी दिक्कत होता है कि उस समय ये मशरूम जो है वो जल्दी निकलते नहीं हैं, या टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है तब भी जल्दी निकलते नहीं हैं। तो आप उसको बल्ब को यूज़ कर सकते हैं, जो 10 रुपये वाला बल्ब होता है उसको आप लगा सकते हैं इसको टेम्परेचर देने के लिए, तब ये बहुत जल्दी मशरूम निकलने लगते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से देखिए मशरूम किया हुआ है हमने, और हर साल करते हैं खाने भर के लिए। इस साल तो बीज भी हमने अवेलेबल कराया था बहुत लोगों को। और यहाँ पर देखिए अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करेंगे तो मशरूम जो निकलते हैं छोटे छोटे वो ख़राब होने लगते हैं, वो सूखने लगते हैं। इसलिए पानी को आपको मेंटेन करना है, आपको नमी बना के रखनी है रूम में, और ज़्यादा नमी बना के रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा हेल्दी मशरूम निकलते रहेंगे। लास्ट तक आप चाहें तो पॉलीथीन ना काटें, कभी भी ना काटें, बस आपको पानी स्प्रे करते रहिए। जितने मशरूम निकलेंगे वो बहुत ही हेल्दी निकलते रहेंगे। ये देखिए चारों तरफ से मशरूम निकलते हैं। अगर आप कहीं अलमारी में या कहीं रखेंगे तो चारों तरफ से आप मशरूम नहीं निकाल पाएंगे। लटकाने से इस तरीके से मशरूम चारों तरफ से निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब आपको पूरी जानकारी हमने दे दी है। ये देखिए छोटे छोटे मशरूम जो है वो भी निकल रहे हैं। अगर पानी का आप स्प्रे करते रहेंगे तो ये भी बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे। और पानी का स्प्रे ही सबसे मेन होता है इसमें। फ्रेंड्स अगले वीक तक आपको एक ऐसा वीडियो देने वाले हैं जिससे आपको बहुत ही कमर्शियल लेवल पर आप बड़े स्तर पर करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उसमें हम आपको एक कंपनी है उससे टाई अप भी कराने का पूरा उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, जहां आप उनको सेल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कीजिए।